The final topic of the इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम कैपेसिटेंस पर पहुंच चुके हैं। आपका जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है और ये है कैपेसिटेंस। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज कैपेसिटेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस को समझने से पहले हमें कंडक्टर के बारे में सारी जानकारी जुटानी होगी। तो सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। The ability of a conductor to hold charge is known as its capacitance। वो कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, ये कौन बताएगा? उसका कैपेसिटेंस। हाउ मच चार्ज अ कंडक्टर कैन होल्ड, इट इज एक्सप्लेन बाय कैपेसिटेंस। राइट, ये इसकी लिटरल डेफिनेशन है। अब आइए इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। हाउ विल यू डिफाइन इट मैथमेटिकली? इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। It is found experimentally if we give Q amount of charge, then potential of the capacitor increases linearly as V। ठीक, Q अमाउंट का चार्ज देने से उसका पोटेंशियल राइज करता है, और वो भी कैसा? लीनियरली। यानी 1 कूलम चार्ज पर 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, 2 कूलम चार्ज पर 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, 3 कूलम चार्ज पर 3 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। इस तरीके से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस पर, कैपेसिटर का। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, अगर एक ग्राफ हम बनाएं, जिस ग्राफ का ये हिस्सा V और ये हिस्सा Q हो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब इस ग्राफ की महिमा भी समझाता हूं और इस पर कुछ सवाल भी आपको बताता हूं, फिर फिक्र मत करिए। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप जानते हैं क्लास 11 से ही मैंने आपको सिखा रखा है कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां भी हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। कांस्टेंट क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज अ geometrical constant and known as capacitance of the conductor। C क्या है भाई? एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है किसी कंडक्टर के लिए, और ये कैसे नोन किया जाता है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अब इसी फार्मूले को जरा देखिए, हम इस फॉर्म में लिखें C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फार्मूला। ठीक, तो इसका मतलब मैथमेटिकली कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द ratio of charge given to the rise in potential of the conductor। तो मैथमेटिकली
mathematically capacitance is defined as the ratio of charge given to the conductor and ratio of the charge given to the conductor and its potential rises. Given to the conductor to the potential rises. ठीक, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, पोटेंशियल राइजेस इससे निकाली है हमने. अदरवाइज कैपेसिटेंस का मतलब एबिलिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, वो लिटरल डेफिनेशन थी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है. ठीक है भाई, ये कैपेसिटेंस. अब आओ इस ग्राफ पर वापस लौटते हैं. आपको अच्छे से मालूम है, मैंने आपको बहुत बार ये ऐसे ग्राफिकल अप्रोच सिखाए थे 11th क्लास में, 12th में भी किया है. बेटा ये जो लाइन है, ये एंगल जो बना रही है थीटा, ये क्या है? स्लोप. स्लोप कैसे निकाली जाती है? द कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस. तो इस यहां पर थीटा की वैल्यू क्यू बाई वी होगी, और आप जानते हो क्यू बाई वी क्या है? सी. यानी यहां पर एक नोट करने वाली बात क्या है? द स्लोप ऑफ द क्यू वी ग्राफ, द स्लोप ऑफ द क्यू वी ग्राफ gives the potential, sorry, the capacitance of the conductor. ठीक, the slope of the QV graph gives the capacitance of the conductor. ठीक है. अब एक बोर्ड का क्वेश्चन देखो, इसी पर मन तो कर रहा है 2 क्वेश्चन कराने का. चलिए पहले एक से काम चलाते हैं. ये देखिए, ये क्यू एक्सिस है और ये वी एक्सिस है. यहां पे 2 लाइन खींची हुई है. ये बी है और ये ए है. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन करेक्ट है? नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी. नंबर 2, कैपेसिटेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ बी. नंबर 3, कैपेसिटेंस ऑफ ए इज लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ बी. या सबसे आसान आंसर जो चौथा ऑप्शन दिया था, नॉट, यानी नन ऑफ दीज. नॉट का मतलब नन ऑफ दीज. ठीक है. अब इस ग्राफ से आप कैसे पता करोगे कि कैपेसिटेंस क्या है? आपको पता है कि क्यू बी ग्राफ की स्लोप जो होती है वो कैपेसिटेंस होती है, बट इस केस में क्यू वाई एक्सिस पर और वी एक्स एक्सिस पर होना चाहिए. लेकिन इस ग्राफ में मामला उल्टा है, वाई एक्सिस पर वी है और एक्स एक्सिस पर क्यू है. तो यानी ये जो स्लोप होगी थीटा ए, ये सी ए बताएगी, और ये जो स्लोप होगी थीटा बी, नहीं बेटा ये सी ए नहीं बताएगी. पूछो क्यों? क्योंकि सी ए तो ये तब बताती, कैपेसिटेंस तो ये तब बताती ना जब ये क्यू होता और ये बी. जब ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये 1/c बताएगी, यानी 1/c ए, अब 1/c बी. अब आप ग्राफ देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जिसकी स्लोप छोटी होगी उसका कैपेसिटेंस बड़ा होगा, क्योंकि ये मामला उल्टा है. तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसी को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं इधर, है ना. एज
थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, हेंस थीटा ए इज सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ नोट कीजिए और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका काम है वीडियो को पॉज करके नोट करना, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। अब यहां पे कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे हम। क्या? कैपेसिटेंस is a scalar quantity having SI unit चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो क्या लिखेंगे आप? कूलम पर वोल्ट और फैरेड। फराड मत कह दीजिएगा, यानी 1 फैरेड, इसको एब्रिविएट किया जाता है F से, इसकी वैल्यू 1 कूलम पर वोल्ट होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम जो यहाँ 3 कॉमन यूनिट यूज करेंगे वो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं अगली नोट में। ठीक, एक तो 1 माइक्रो फैरेड जिसकी वैल्यू 10 की पावर -6 फैरेड होगी। दूसरी 1 नैनो फैरेड यानी 10 की पावर -9 फैरेड। और 1 पिको फैरेड यानी 10 की पावर -12 फैरेड। ये 3 हो गए। ठीक, अच्छा, अब तो कंडक्टर का कैपेसिटेंस आप जान गए, लेकिन अभी तक हमने आपको कोई भी स्पेसिफिक कंडक्टर नहीं बताया। चलिए हम अपना एक पहला स्पेसिफिक कंडक्टर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है 2 तरीके से। देखिए कैसे। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटर अभी नहीं आएगा, आज तो सवाल ही नहीं है कैपेसिटर के आने का। कंडक्टर, ठीक है। कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर, कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ radius r which is given a charge q। ठीक, मामला किसका है? कंडक्टर का। तो आप जो भी चार्ज दोगे वो कहाँ चला जाएगा? आउटर स्पेस पे। यानी अगर आपने ये कंडक्टर बनाया और इसको आपने कोई भी चार्ज दिया तो ये फैल जाएगा सरफेस पर। ठीक, ये फैल गया। ये रेडियस कितनी? r। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, या राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस चार्ज q। ठीक, तो एक बात बताओ, मैंने शायद तुम्हें ये लिखवाया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि कोई भी फ्री चार्ज कंडक्टर के अंदर रह नहीं सकता, वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। इसलिए यहां पर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होने का सवाल नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन जो E = माइनस का dV/dx होता है,
उसमें E की वैल्यू 0 का मतलब हुआ V की वैल्यू कांस्टेंट। याद रखिए, किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो क्या होती है हम लिख रहे हैं, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, सॉरी छोटा क्यू दिया है ना, Q/R। अब आपको लिखना है बाई डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्या लिखना है? बाई डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। By definition of capacitance, C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. ठीक, तो C की वैल्यू Q अपॉन V की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अब इसे आप लिख देंगे 4πε0 इंटू R। तो यानी C स्फेरिकल क्या निकल कर आया? C स्फेरिकल निकल कर आया 4πε0 इंटू R। ये आ गया एक एक्सप्रेशन, एक फार्मूला। अब एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, दूसरा, यहां से आपको एक चीज और दिखाई देती है कि 4πε0 तो एक कांस्टेंट है, तो यानी C जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? R पर। R क्या है? रेडियस, यानी ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। क्या है ये? ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। तो मैंने क्या मेंशन किया था कि C इज अ ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे हम और भी दलील इसके ऊपर देंगे, लेकिन फिलहाल ISC में पूछा गया एक क्वेश्चन, इसके बिहाफ पर मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन था कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ assuming Earth as a sphere of radius R is equal to 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। ठीक, कोई मसला नहीं, हमको R की ही तो वैल्यू चाहिए। 4πε0 की वैल्यू क्या होगी? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। तो हम लिखेंगे C अर्थ की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 इंटू R, यानी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में हो तो आपको ये आंसर लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, 711 माइक्रो फैरेड। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। वीडियो को पास कर इतना नोट करिए, हम इसके आगे का एक और चीज प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ठीक, अब हमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा यहां पर करनी है। कंसीडर अ कंडक्टर। Consider a conductor of radius R
consider a conductor of radius r and capacitance C. Let Q is the charge given to the conductor. Let Q is the charge given to the conductor, then its potential की वैल्यू क्या होगी? दैट इज V की वैल्यू होगी Q अपॉन C. Q अपॉन C पोटेंशियल की वैल्यू आ गई. अब सपोज we give an additional amount of charge, dq to the conductor. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ही टर्म से आपको अच्छे से मालूम है कि वंस पोटेंशियल क्रिएट हो जाए तो फिर अब फर्दर कुछ भी करने के लिए हमें पोटेंशियल के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा. वहां भी यहां भी यही करना पड़ेगा. देन वर्क डन, dw is equal to V इंटू dq. V की वैल्यू वापस कर दो. अरे बड़ा Q लिए है यार. V की वैल्यू वापस कर दो Q अपॉन C इंटू dq. ठीक, Q अपॉन C इंटू dq. राइट. अब नेटवर्क डन. नेटवर्क डन in charging capacitor from 0 to Q. ठीक. तो आप जानते हैं कि जब हम एलिमेंट्री कोई चीज निकाल लेते हैं और फिर